Hello everyone. Hope you all are doing well. This is Reena John from Policy Boss Training Team. लास्ट वीडियो में हमने कुछ इम्पोर्टेंट टर्म्स देखे थे हेल्थ इंश्योरेंस के एंड नाउ विल कंटिन्यू विद दैट इम्पोर्टेंट टर्म्स. यहाँ पर हम देखेंगे एक्सक्लूजन्स क्या है. ओके, सो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, परमानेंट एक्सक्लूजन्स. ओके, परमानेंट एक्सक्लूजन्स मीन्स कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी में कवर नहीं होते हैं. अभी तक हमने सारी चीज़ें जो देखी है वो कवर होते थे. ठीक है, अब कुछ ये पॉइंट भी देखते हैं कि क्या क्या चीज़ें कवर नहीं होते हैं. ओके, सो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, अगेन HIV एड्स जो है वो हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी में क्लेम में कवर नहीं होता है. Eye and dental treatment. Okay, so here eye and dental treatment. Let's take for an example. If a person is meeting with any accident, ठीक है, अगर किसी ह्यूमन का कोई अगर एक्सीडेंट होता है एंड उस केस में अगर उस ह्यूमन का आंखों का या फिर डेंटल रिलेटेड कुछ डैमेज हो रहा है एंड अगर डॉक्टर लिख के दे रहे हैं कि ड्यू टू दिस एक्सीडेंट दिस पर्सन और दिस पेशेंट को डेंटल या फिर आई ट्रीटमेंट करवाना ज़रूरी है. ठीक है, अगर केस एक्सीडेंट्स का है तो फिर इंश्योरेंस कंपनी जो है वो क्लेम अप्रूव करती है. अदर देन दैट दिस विल गेट रिजेक्टेड अगर आई या फिर डेंटल ट्रीटमेंट करवाते हैं एंड फिर वो क्लेम में नहीं कवर होता है. ओके, लेट्स से अगर मैं कोई कॉस्मेटिक ट्रीटमेंट करवा रही हूँ, चाहे वो फेस पे हो या फिर और कोई बॉडी पार्ट में हो, दिस इज द एक्सक्लूजन. दिस विल नॉट गेट कवर इन माई क्लेम. ठीक है, उसके बाद अगर कोई ऐसी डिजीज या ऐसी कोई बीमारी है जो इंटरनल है एंड प्लस बाय बर्थ है, ठीक है, उसको हम कहते हैं कंजेनिटल डिजीज, तो वो डिजीज भी इसमें कवर नहीं होता है. अगर कोई ह्यूमन वॉर या राइट्स में पार्टिसिपेट करता है या फिर इंजरी हो जाती है उसको वॉर या राइट्स की वजह से, तो फिर इसको कवर नहीं किया जाता है हेल्थ इंश्योरेंस में. इफ कोई पेशेंट एडमिट होता है हॉस्पिटल में क्योंकि उन्होंने ड्रग या टोबैको या फिर अल्कोहल का यूसेज किया है, देन दैट क्लेम या फिर वो एक्सपेंस भी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी कवर नहीं करेंगे. ओके, देन लेट्स से अगर कोई ह्यूमन को मेंटल इलनेस है, ओके, उनकी मेंटल स्टेबिलिटी नहीं है और जिसकी वजह से सुसाइड अटेम्प्ट करते हैं और सुसाइडल इंजरीज की वजह से अगर ह्यूमन हॉस्पिटलाइज होते हैं तो वो नहीं कवर होता है. ओके, मूविंग फॉरवर्ड, मूविंग फॉरवर्ड, वेटिंग पीरियड. पीरियड मीन्स किसी ह्यूमन ने अगर हेल्थ इंश्योरेंस ले लिया तो सारी चीज़ें उनको ऑन द स्पॉट नहीं मिलती है. देर आर स्पेसिफिक वेटिंग पीरियड फॉर स्पेसिफिक डिजीज. ओके, नाउ फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करती हूँ एक्सीडेंट, ठीक है, सो लेट्स से आज दोपहर को मैंने पॉलिसी खरीदा एंड शाम जब घर जा रही थी तब मेरा एक्सीडेंट हुआ एंड मुझे हॉस्पिटलाइज करना पड़ा. तो एक्सीडेंट के केस में मेरा जो क्लेम है वो फर्स्ट डे से कवर होना शुरू हो जाएगा. आई डोंट नीड टू वेट फॉर एनी एक्स्ट्रा या फिर एडिशनल पीरियड. ठीक है, और फ्रॉम द डे वन मेरा एक्सीडेंट का केस जो है वो स्टार्ट हो जाएगा. नाउ अब आते हैं बारी इलनेस की. तो लेट्स से मुझे डायरिया हुआ या फिर मलेरिया हुआ एंड अगर मैं हॉस्पिटलाइज होती हूँ तो उस केस में क्या है, मुझे 30 डेज का वेटिंग पीरियड है. ओके, सो लेट्स से आज मैंने हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी लिया है एंड नेक्स्ट लेट्स से अक्टूबर में, अक्टूबर 20 को, ठीक है, अगर मुझे मलेरिया हुआ है, डेंगू हुआ है एंड अगर मैं हॉस्पिटलाइज होती हूँ तो उस केस में मैं क्लेम रख सकती हूँ. आफ्टर 30 डेज मैं क्लेम में रख सकती हूँ. लेकिन लेट्स से आज मैंने पॉलिसी लिया है, कल या परसों मैं हॉस्पिटल में एडमिट हुई ड्यू टू डेंगू, तो ये क्लेम मेरा पास नहीं होगा. सो इलनेस के लिए, नॉर्मल इलनेस के लिए देर इज 30 डेज का वेटिंग पीरियड. ओके, ओके, देन वी हैव कुछ ऐसी बीमारियां हैं जो 2 साल के बाद ही कवर होते हैं. ओके, 2 साल के बाद ही वो कवर होता है.
जैसे कि कैटरेक्ट हो गया या किडनी स्टोन है या जॉइंट रिप्लेसमेंट है या फिर उनकी सर्जरीज है। ओके, सो ऐसे सारे कुछ डिजीज है जो 2 साल के बाद कवर होना शुरू होता है। देन वी हैव प्री एग्जिस्टिंग डिजीज। ओके, सो प्री एग्जिस्टिंग डिजीज मीन्स कि ऐसा कोई डिजीज जो आपको ऑलरेडी है, जब आपने इंश्योरेंस पॉलिसी लिया उससे पहले ही आपको ये बीमारी है, तो उसको हम कहते हैं प्री एग्जिस्टिंग डिजीज। सो प्री एग्जिस्टिंग डिजीज जो है वो कवर होता है, उसका भी एक वेटिंग पीरियड होता है। उसका वेटिंग पीरियड 2 साल से 4 साल का होता है। दिस अगेन डिपेंड्स ऑन कंपनी टू कंपनी, कोई कंपनी 4 साल, कोई कंपनी 2 साल का वेटिंग पीरियड देती है। Okay, then again we have last but not least the maternity। Okay, maternity का भी waiting period है। So maternity का waiting period भी again it is 2 years or 4 years। This again depends on different company to company। Okay, so for all such information, please stay connected with me, and I hope you have gained some information from this video. If yes, then please hit the like button, and thank you so much for participating with me on this video. See you soon.